नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई सुबह, एक नए सप्ताह की शुरू हो गई है, एक नए दिन की शुरू हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी आज स्थितियां परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। तो सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, आप ये देखिए, जबरदस्त तरीके से लहसुन का आज बाजार जो है ग्राहकी के तौर पे चलता नजर आ रहा है। बढ़िया तरीके से आप देखेंगे तुलाइयां चल रही है, बढ़िया तरीके से लिवाली चल रही है और उठाव जो है वो लहसुन का बढ़िया बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि इस समय शादियां चल रही हैं, इस समय ब्याह चल रहे हैं, त्योहारों का आगाज होने वाला है। अब 18 या 19 तारीख में ईद जो है, अगर ईद का चांद जो है वो कल 17 तारीख है, 17 को नहीं दिखेगा, शायद 18 को दिखेगा, दूज है क्योंकि, और 19 तारीख को फिर ईद मनाई जाएगी। तो अब ईद का भी आगाज हो गया है और कहीं ना कहीं त्योहार चल रहे हैं, होली आने वाली है। तो कहीं ना कहीं बिक्री आप देख लीजिए अच्छी खासी आपको लहसुन की मंडियों में नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आवकों की बात करें तो आवकें भी अच्छी खासी लगातार मंडियों में नजर आती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन आवकों से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय बिक्री मैंने आपको बताया वो अच्छी चल रही है और अच्छी चलती रहेगी। इस समय ऊटी का लहसुन जो मंडियों में पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं भले ही ज्यादा तादाद में है, लेकिन उठाव भी ऊटी का है। और अगर मैं ये कहता हूं कि अगर एक जगह भाव स्टेबल होकर के अगर कोई चीज बिकती रहती है तो आप याद रखिएगा उस चीज में कहीं ना कहीं चमक भी लगती है। आप ये देख रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, जब से ऊटी ने थोड़ी सी रफ्तार मंडी में पकड़ी है, तब से 100 रुपए का, 105 रुपए का, 110 रुपए तक का भाव बना रहा। हो सकता है कि थोड़े से भाव में गिरावट हो, लेकिन आप ये सोचिए कि वो मंडी जहां पर 15-20 गाड़ी अगर आ जाती हैं तो बाजार में थोड़ा बहुत उठक पटक हो जाती है। वहां पर अगर 40-35-40 गाड़ियां मंडी में रोज आ रही हैं और उसके बावजूद अगर लहसुन का भाव कहीं ना कहीं 100 रुपए पे, 105 रुपए पे अगर अटक गया है तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है कि भाई आने वाले दिनों में लहसुन जो है वो अच्छे भाव बिकता रहेगा। हाँ, कुछ लोग लगातार जो है वो डराने की, घबराने की भी कोशिश करते हैं भाई किसानों को कि भाई क्या नाम है, लहसुन बहुत ज्यादा उत्पादन लहसुन का हो गया है तो बट्टी पलीत हो जाएगी, हो जाएगा। आप मेरे को ये बताइए कि भाई साहब अगर लहसुन का उत्पादन हो गया ना, सिर्फ एक एमपी स्टेट में सबसे ज्यादा उत्पादन हो गया ना, तो आप मेरे को बताइए क्या पूरा भारत कवर कर लेगा? वो भारत में खाने वाले लोग कितने हैं मेरे को बताइए। जितना उत्पादन हुआ है उससे कई गुना, 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, ठीक है। जितना उत्पादन हुआ उससे कई गुना जो है वो खाने वाले भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि किसान को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, व्यापारी को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजादपुर मंडी में मैं आपको लगातार कहता हूं कि भाव तब बनते हैं जब यहां पर आवकें लिमिटेड हो। यहां पर जैसे ही आवकें अनलिमिटेड होती हैं, चाहे पीछे कितनी तेजी हो प्रोडक्शन मंडियों में, यहां पर भाव तुरंत जो है वो गिर जाता है, क्योंकि ग्राहक घबरा जाता है। ग्राहक सोचता है कि भाई आज मंडी में ज्यादा आवक आ गई, कल यार भाव ज्यादा था, आज कुछ भाव दबना चाहिए। फिर ग्राहक मंडी में घूमता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो मालों खरीदता है और इसी वजह से गिरावट आ जाती है। लेकिन इस समय ग्राहकी अच्छी चल रही है। आप देखिए 7 से 8 हजार कट्टे अगर प्रतिदिन मंडी में आ रहे हैं और वो निकल रहे हैं और बिक रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो कोई भी बुरा संकेत नहीं। अगर कोई आपको डरा रहा है, घबरा रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि वो आपको गलत घबरा रहा है। क्योंकि आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या दिन प्रतिदिन खेत कम नहीं हो रहे हैं? क्या दिन प्रतिदिन जो खेतों की जमीनें वो एक्वायर नहीं हो रही हैं? आप मेरे को बताओ, लहसुन बढ़ कैसे सकता है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई लगातार जो है वो लहसुन जो है किसान लगाया जा रहा है। भाई किसान लहसुन नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा? जो लहसुन का किसान है वो तो लहसुन ही लगाएगा। लेकिन आप ये देखिए खाने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं, खेत कम हो रहे हैं, जमीनें जो है वो इंडस्ट्री में बदल रही हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप आगे जाकर के देखेगा, जो लोग आज चीज को बोलते हैं ना, उनके सुर बदल जाएंगे और वो खुद इस चीज को कहेंगे कि हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं ये चीज कहता हूं कि आप जो है बीज जो है वो बदल के लगाइए, क्योंकि बीज बदल के लगाना जरूरी है। एक ही किस्म का बीज मत लगाइए जिससे कि आपको नुकसान हो। थोड़ा सा साइकिलिंग के हिसाब से लगाइए, साइंस के हिसाब से लगाइए। और अब जो आपके बच्चे हैं उनको अच्छी जानकारी आप जो है वो साइंस की, एग्रीकल्चर साइंस की दिलाइए, ताकि वो आपके साथ में मिलकर के अच्छे जो है अच्छे तरीके से खेती कर सके और खेती भी अच्छी हो, उत्पादन भी अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं भाव भी अच्छा मिलेगा। ये अच्छी बात है। आप देखो साउथ में इस समय भी भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं लहसुन को।
कौन कहता नहीं मिल रहा है? यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए पुराना लहसुन 120-30 बिक रहा था और नया लहसुन 100 रुपए पे आके अटक गया है, तो कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं है। आप गिराकी देखिए, जबरदस्त गिराकी चल रही है, माहौल अच्छा बना हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज स्थितियां क्या बन गई हैं, भाव क्या बन गए हैं और आगे बाजार जो है क्या कुछ संकेत दे रहा है। तो चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। और बाबूजी बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूजी पहले मौसम की अपडेट दो एक बार, मौसम क्या कह रहा है? बढ़िया धूप खिली हुई है हाँ जी, हाँ जी। और ग्राहकी भी इस समय भरपूर रहती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर भाव की बात करें तो भाव अब परसों जितने लोगों के माल आए आज आए, इन सब में उनको नुकसान है। ये ऊंचे में वही बिक रहे हैं 90, 95, 100 रुपए। और बाबूजी ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है कि फिलहाल नुकसान हो रहा है? देखिए, खरीद ज्यादा हो गई और ये इस समय टूटते हैं बाजार। जब लाख सवा लाख कट्टे से ऊपर की आमदन हो रही है तो बाजार थोड़े से जाने के चांस रहते हैं। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप पेशेंस बनाए रखिए। ये नया लहसुन है, नया पानी उनका बिकता है, ये बेचना पड़ता है बाबूजी। बेचना पड़ता है। बाबूजी क्या ऊटी का इस बार उत्पादन भी ज्यादा है? कुछ फर्क तो है, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क। क्या मतलब किसान को ये लगता है कि भाई ऊटी में अच्छा भाव मिल जाता है तो इसका अच्छा हाँ, लगाओ? और मिलता भी है। हाँ। 100 रुपए के दरमियान घूमते रहे भाव काफी टाइम से। पहले 10-20 ऊपर भी थे, 5-10 ऊपर थे। अब वो 100 से 5-10 रुपए ऊपर नीचे चल रहे हैं। यानी क्या भाव मान सकते हैं बाबूजी? कितने से कितने, नीचे से ऊपर तक क्या भाव मान सकते हैं? ये समझो 50-55 रुपए का भाव है इसका। अच्छा जी, नीचे का? और ऐसा 100 रुपए। ऐसा 100 रुपए बाबूजी? यानी ये छोटे हैं और ये थोड़े मोटे हैं, है ना? ये फर्क है। और बाबूजी ये मोटे माल मंडी में कितने % होंगे इस तरह के? देखिए, सब बराबर तादाद में है। ये इनके बीच का आ जाता है पीछे, ये इधर इधर इधर। ये मीडियम आ गया बाबूजी, इससे आगे वाला। ठीक है बाबूजी। तो बाबूजी लगभग कितने कट्टे बैलेंस होंगे अपने फड़ों पे? 700-800 कट्टा बैलेंस था। आज भी 35-40 गाड़ी टोटल मिला के, बड़ी छोटी मिला के है। यानी बैलेंस तो कुछ भी नहीं है बाबूजी, 700-800 कट्टा तो? 7-8 परसों की बात। परसों 700-800 था, बैलेंस रह गया था जी। आज कितनी, 35-40 गाड़ी इतनी है और ये सब इज्जत से बिक जाएंगी। यानी ग्राहकी बहुत अच्छी है। हाँ, ग्राहकी भरपूर है जी। बाबूजी अगर ऊटी का थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आवक हल्की सी अगर लिमिटेड हो जाती है तो उस चीज का फिर असर पड़ सकता है ना भाव पे? बिल्कुल पड़ेगा जी। तो बाबूजी क्या लगता है अभी ऊटी की जो आवकें हैं इनका जोर कब तक रहेगा? पूरा जोर है ये जोर है, इसमें पूरे स्विंग में है ये। अब देसी का जोर होगा तो ऊटी को थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो बाबूजी क्या मान सकते हैं कि अब आने वाले 8-10 दिन में ये ऊटी धीरे धीरे कम हो जाएगी ये कम होती जाएगी, देसी अपनी पकड़ ज्यादा लेता जाएगा। जी। बाबूजी इस बार देसी से कैसी उम्मीदें हैं हमारे को? मंडी में देसी को कैसा भाव मिल सकता है? खूब माल, देसी का भी खूब है? खूब माल है बाबूजी। वैसे देसी कितने दिन चलता है लगभग? अभी अब चलेगा ये पूरा आपका मार्च अप्रैल तक चलेगा? नहीं मार्च फिर उसमें यूपी चालू हो जाते हैं, इनकी पकड़ धीरे धीरे कम होती जाती है। जी। तो बाबूजी आज कितनी गाड़ी कहाँ से बताइए आपने? नया कितना है जी? नया ही 35-40 गाड़ी है, बाकी तो और एक आध गाड़ी जल्लाबाद है और ये मिला के है जी। और नए का भाव यही है जो आपने बताया? हाँ, नए का ही। तो बाबूजी क्या कहते हैं, क्या भाव में धीरे धीरे आवकें कम होंगी तो कुछ फर्क आएगा? और हाँ जी, जैसे जैसे आवकें कम होंगी तो क्या भाव में कुछ अंतर आएगा? नहीं, भाव अब बढ़ने वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पे आपके कुछ अगर लिमिटेड होती है तो उसका फर्क पड़ सकता है? जैसे आपके ऐसा है, किसी दिन कम आ गई तो 2 रुपए 5 बढ़ गए, नहीं तो डे बाय डे अभी स्टेबल होते थोड़ा नीचे की तरफ चलता रहे। तो बाबूजी किसानों को कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, अपना माल निकालते रहे, माल तैयार होता है, माल निकालते रहे। वो तब तक नहीं थमेंगे जब बाजार 50-60-50 रुपए के आसपास है।
उससे पहले वो अपने माल को देसी माल निकालते रहेंगे। जी। और बाबू जी जैसे अनलिमिटेड हम देख रहे हैं कि उत्पादन हो रहा है लहसुन का, उसको अगर लिमिटेड तरीके से किया जाए किसानों की तरफ से, तो क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा बाजारों पे, अगर अनलिमिटेड उत्पादन ना हो लहसुन का तो? यानी कि ये मान सकते हैं कि जिस हिसाब से उत्पादन उस हिसाब से खाने वाले भी हैं। हाँ, खाने वाले भी हैं। फिर अब ये नया चालू है, अभी तो चालू हुआ है एक तरीके का, 1 महीने हो गए उठी, और 10 दिन के बाद आपका देसी लहसुन चालू हो जाएगा, ये आने बंद हो जाएंगे जी ऊटी वाले। आप फिर इनके लिए और दिल्ली से अच्छा रेट साउथ में मिलता है। साउथ में मिलता है बाबू जी। बाबू जी साउथ में तो आज भी भाव अच्छा मिल रहा फर्क तो होता है ना, फर्क हो रहा है। तो बाबू जी अंत में क्या कहोगे जी दर्शकों को? भाई मैं किसान भाइयों को तो यही कहता हूँ कि अपना जैसे माल है उसको निकालते जाएं। अच्छे माल निकल रहे हैं, अभी उनका पानी बिक रहा है, जब रेट डाउन आएंगे तब विचार करें कि इसको मुझे रोकना है या नहीं रोकना। सही बात है। बाबू जी आज ऊटी का भाव क्या हाईएस्ट? मैंने आपको बताया कि अच्छे से अच्छा माल ये है 100 रुपए के जर्नल पोजीशन। ठीक है यही है। तो बाबू जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 9810087863। धन्यवाद बाबू जी। देख लीजिए बाबू जी की फर्म का नाम है RM ट्रेडिंग कंपनी, और नंबर लिखे हुए आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।